Hi, myself, I'm Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. उन्नति कैसे करें? स्टुअर्ट मॉर्डन की पुस्तक उन्नति कैसे करें, पार्ट 21। विवाह के बाद आंखें अधखुली रखनी चाहिए। इस उक्ति का अर्थ यह है कि गृहस्थ में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जरा जरा सी बात पर लड़ने या पत्नी को डांटने वाले व्यक्ति अपने घर संसार में स्वयं आग लगा दिया करते हैं। पत्नी आपके जीवन की संगनी है। आपके गृहस्थ की गाड़ी का एक पहिया है। दोनों ही पहियों से गाड़ी चलती है। दोनों का महत्व बराबर है। दूसरा पहिया आप है। मेरे विचार से लड़की को रसोई का काम और मधुर बोलचाल तथा घर के अन्य आवश्यक काम अवश्य सिखा देने चाहिए। घर संसार को ऐसी दक्ष लड़कियां अच्छी तरह चला सकती हैं, उनसे भी अच्छी तरह जो बहुत पढ़ी लिखी हैं। जिसकी पत्नी अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को बना सकती है, परिवार के वस्त्र साफ स्वच्छ रख सकती है, घर को साज संवार सकती है, पति और बच्चों को भरपूर प्यार दे सकती है, अच्छी तरह घर संसार को चला सकती है, उसकी ज़िंदगी कितनी सुखी है। और उस आदमी की ज़िंदगी कितनी दुखी है जिसकी पत्नी खाना भी होटल से मंगवाती है, या कभी पतिदेव बनाता है, या मैडम कभी बच्चों को नहीं सजाती संवारती हैं। घर भी नौकर सजाता है, पतिदेव भी प्यार का तरसता है। पतिदेव प्यार को तरसता है। यदि आप अपरिचितों से मिलते समय मुस्कुरा सकते हैं तो घर में भी मुस्कान बिखेरनी चाहिए। घर संसार का हर सदस्य हंसता रहना चाहिए। घर में तभी सब हंस सकते हैं जब आप घर के मुखिया के तेवर न चढ़े रहते हों, जब गृह स्वामिनी भी प्रसन्नचित रहने वाली हो, जब गृह स्वामिनी मतलब आपकी धर्मपत्नी भी प्रसन्नचित रहने वाली हो। कोई माँ अपने बच्चों के साथ घर को सुख और शांति का सुगंधित उपवन भी बना सकती है, और बीहड़ जंगल भी और उसके हाथों में है। एक पत्नी का अधिकार समय सामाजिक कार्यकलाप में व्यतीत होता था। परिणाम स्वरूप पति महोदय भी प्रायः घर से बाहर ही शाम गुजार देते। पिता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ना स्वाभाविक था। लड़का भी पिता जैसा ही बनने लगा। पत्नी ने एक दिन लड़की की कोई ऐसी बात देख ली, वह तुरंत संभल गई और उसने ऐसे वातावरण बनाया कि लड़का घर पर ही खेलने लगा। स्वयं भी घर में रुचि लेने लगी और इसका प्रभाव पति पर भी पड़ा। वह भी संभल गया। वह गृहस्थी सुखी और आदर्श बन गई। वास्तविक घर वही है जहाँ सारा परिवार सुखी रहता हो, घर का प्रत्येक सदस्य सुखी और प्रसन्न हो तथा सब हिल मिल करते रहें। पति पत्नी को हंसते खेलते प्यार से रहना चाहिए। किसी भी परिवार को प्रसन्नता का आदर्श रूप है चूल्हे के आसपास बिखरती मुस्कुराहट। विवाह के बारे में थियोडोर पार्कर का कथन है, जीवन एक प्यार का पुष्प है, बुढ़ापा का पका हुआ फल है। प्रीत की सुबह सुहानी है तो शाम भी रंगीन होती है। आमोद प्रमोद से भरी यादें बुढ़ापे में आनंद देती है। इसके इंद्रधनुष का एक छोर गगन पर और दूसरी धरती पर होता है। अनेक महापुरुषों ने अपनी सफलता का रहस्य अपनी पत्नी का सहयोग बताया है। फ्रांस के विख्यात साहित्यकार त्रादेत ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को दिया। उन्होंने लिखा कि वे हृदय से अपनी पत्नी के कृतज्ञ हैं, क्योंकि वह उनकी रचनाओं में संशोधन, सम्मति के अतिरिक्त आकर्षण, हमदर्दी और तर्क शक्ति में भी उनका सहारा है। सम्राट हेनरी के स्वभाव की विशेषताओं का कारण श्रीमती मार्गरेट थी। जस्टिनियन ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके रचित कानूनों के पीछे उसकी अर्धांगिनी थियोडार की बुद्धि काम करती थी। एंड्रयू जैक्सन की शक्ति, सामर्थ्य तथा उसकी सरल पत्नी से प्राप्त हुई, जिसकी सादा वेशभूषा की समाज में हंसी उड़ाई जाती थी। वाशिंगटन ने 40 वर्ष पत्नी के चित्र वाली चैन पहनी थी।
पत्नी के चित्र वाली चैन पहनी थी। इसी प्रकार पेरिकल्स ने भी अपनी योग्यताओं और सफलताओं का स्रोत अपनी पत्नी को ही माना। रॉबर्ट बर्न्स ने एक किसान लड़की से शादी की और दोनों साथ साथ खेत में काम किया करते थे। मिल्टन ने एक देहाती धनवान व्यक्ति की पुत्री से विवाह किया। मिल्टन एकांत प्रिय था और पत्नी गुलाब सी मचलने वाली फुदकने वाली लड़की। वे अलग हो गए थे, परंतु फिर लौट आई और सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। प्रिंस अल्बर्ट और मल्लिका विक्टोरिया चचेरे भाई बहन थे। विवाह और परस्पर निष्ठा का आदर्श अंग्रेज सम्राटों के क्रम में रखा। महान साहित्यकार शेक्सपियर ने किसान की बेटी से विवाह किया। वाशिंगटन ने दो बच्चों वाली विधवा से शादी की और प्रेम पूर्वक जीवन बिताया। जॉन एडम्स ने पादरी की पुत्री से जीवन सूत्र जोड़ा। वे स्वयं वकील थे। जॉन हावर्ड ने अपनी धाय के साथ परिणय सूत्र बांधा। वह धाय या आया उच्च जाति या कुल की नहीं, आयु भी उसकी 52 वर्ष की थी, जबकि स्वयं हावर्ड 25 वर्ष के थे। केवल 2 वर्ष वह धाय जिंदा रही, परंतु वे 2 वर्ष बड़ी प्रसन्नता और हंसी में कटे। रूसी सम्राट पीटर महान कहे जाते हैं। उन्होंने किसान की बेटी से विवाह किया था, जो अत्यंत सुयोग्य साम्राज्ञी सिद्ध हुई। हम्बोल्ट ने किसी दरिद्र घर की लड़की से प्रेम विवाह किया और सफल रहा। बिजली के महान अन्वेषक एडिसन को काम से अवकाश नहीं था, क्योंकि विवाह करते। मित्रों ने यह प्रस्ताव रखा, उन्होंने अपनी सहायिका कर्मचारी को चुना। एडमंड वर्क कैसा सौभाग्यशाली रहा होगा, जिसने अपने गृहस्थी का वर्णन करते हुए लिखा, ईश्वर जो सर्वोत्तम उपहार किसी व्यक्ति को देता है वह है पतिव्रता नारी, जिसकी स्नेह छाया में उसे सुख शांति प्राप्त होती है, यहाँ तक कि वह अपना जीवन और हित अहित उसके हाथ में सौंपकर सुख से सो सकता है। एक अवसर पर लूथर ने कहा, 2 ही बातें ऐसी हैं जो कभी दुखदाई नहीं होती, एक तो सवेरे उठना और दूसरी जवानी में शादी। एक अवसर पर लूथर ने कहा, 2 ही बातें ऐसी हैं जो कभी दुखदाई नहीं होती, एक तो सवेरे उठना और दूसरी जवानी में शादी। एक सुप्रसिद्ध लेखिका ने स्वर्गीय हिपवर्थ डिक्सन से कहा, क्या कारण है कि कुछ महिलाएं जिंदगी भर के लिए पति को अपने प्रेम पास में बांध देती हैं, कुछ साल 2 साल के लिए। डिक्सन ने उत्तर दिया, नारी को चाहिए कि वह पति का तकिया बन जाए। घर से बाहर पति जिन विरोधियों और थकान वाले संघर्ष से गुजरता है, नारी को चाहिए कि पति का तकिया बन जाए। नारी को चाहिए कि वह पति का तकिया बन जाए। घर से बाहर पति जिन विरोधियों और थकान वाले संघर्ष से गुजरता है, घर में उसे जीवन साथी का सहारा, आरामदेह तकिया साबित होता है। कोई पति ऐसी पत्नी की उपेक्षा नहीं कर सकता जो उसके दुखों के घाव पर सुखद प्रेम का मरहम लगाती है। पत्नी के स्नेह, संतोष और सेवा की उपेक्षा मत कीजिए। वह सदैव आपकी इच्छाओं को अपनी इच्छा मानती है, आप भी उसकी इच्छाओं का ध्यान रखिए। आपकी पत्नी के मन में कभी यह भाव नहीं आना चाहिए कि आपके दिल में प्रेम पूर्ण स्थान नहीं है। पुरुष बने रहिए ताकि वह आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। पति और पत्नी पूर्णता का आधा भाग है, एक दूसरे के बिना वे दोनों अपूर्ण है। समस्या तब बनती है जब विरोधी भागों को मिलाकर एक कर दिया जाए। सरल एवं मृदु स्वभाव वाले पुरुष और नारी के बीच विवाह एक ऐसा सौभाग्य भरा संबंध है, उसे सुखमय बनाने में दोनों के प्रयत्न और इच्छाएं काम करती हैं। आधुनिक सभ्यता में अकेले जीवन बिताने की जिस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है, वह हमारे भावी समाज के लिए भयंकर है। दूरदर्शनी पत्नी अपनी बुद्धि और मधुर वाणी से टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं की काटछाट करती है और पति के स्वभाव और नैतिक विकास में रुकावट डालती है। पुरुषों द्वारा किए गए बहुत सारी बड़ी महान बातें उसकी पत्नी की देन है। पत्नी के सहयोग से पति महान बन सकते हैं। पत्नी के सहयोग से पति महान बन सकते हैं। पति पत्नी दोनों यदि सुख और आनंद के गृहस्थी चलाते तो कोई कारण नहीं कि उनके ऊपर में खिले फूल, उनके बच्चे कभी मुरझाएं। सरल एवं मृदु स्वभाव वाले पुरुष और नारी के बीच विवाह एक ऐसा सौभाग्य भरा रिश्ता है जिसे बनाने के बाद वे दोनों स्वर्ग से भी अधिक आनंद की अनुभूति करते हैं। उस घर के सामने स्वर्ग कोई चीज़ नहीं जहाँ पति पत्नी के बीच प्रेम धारा बहती है। बच्चों पर प्रेम वर भारी वर्षा दोनों करते हैं। घर में खुशी, हंसी,
प्रेम और ममता का साम्राज्य है। आदर्श गृहस्थी को देखकर सभी पर प्रभाव पड़ता है और सभी उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अच्छी और सुखी गृहस्थी अपने लिए भी सुखद है और दूसरों के लिए भी। कहावत है कि एक मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार एक झगड़ालू, दुखी और परेशान गृहस्थी पूरे मोहल्ले को परेशान करती है। यदि नारी में सद्गृहिणी के गुण हैं जो बाधा बनने के स्थान पर पति के मार्ग में सत्य प्रेरणा भर देगी। वे चाहे जीवन भर निर्धन रहे, किंतु उनके प्यार से भरी मुस्कुराहटें गृहस्थी में रंगों की वर्षा किए करेंगी। सुखों के लिए धनवान होने की आवश्यकता नहीं। धनवान हो तब भी सुखी हो सकते हो और धनवान न हो तब भी सुखी रह सकते हो। आवश्यकता है स्नेह की, परस्पर प्रेम और त्याग की भावना, समर्पण की। एक सुखी घर संसार से बढ़कर उस घर संसार में सुख, आनंद और प्रेम की नदी बहती है। पूरा परिवार प्रसन्न और आनंदित रहता है। चारों ओर वे प्रसन्नता और आनंद बिखेरते हैं। हंसते हंसते जीने के लिए सबसे सरल और अस्थायी चीज़ सुखी घर संसार। अपने घर संसार को आप भी सुखी, प्रसन्न और आनंदमय बनाएं और